ड्रीम इलेवन के बीच में कुछ हेरा फेरी करता है क्या? इसमें टीम एडिट होती होगी? हाँ जी, होती है सर इसमें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं अनु अपने इस YouTube चैनल इजी लर्निंग हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि आजकल का युवा, हमारा भारतीय युवा ऑनलाइन पैसे कमाने की होड़ में बहुत तेज़ी से भाग रहा है, बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। इसी होड़ में हमारे युवाओं के सामने कुछ ऑनलाइन गेमिंग ऐप आ जाते हैं, जिसमें से आप ड्रीम 11 ले लीजिएगा, माई 11 सर्कल ले लीजिए, या बहुत सारे इस तरीके के ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं जिसमें लोग रोज़ पैसा लगाते हैं और 1 करोड़ 2 करोड़ या वट एवर अमाउंट इज़ दिस, कितना भी अमाउंट हो, उसको जीतने का सपना देखते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लाखों युवा इसको रोज़ खेलते हैं। जितना भी वो कमाते हैं उसमें से कुछ पैसे लगाते हैं। इवन कई लोग तो इसमें बहुत सारे पैसे गंवा भी चुके हैं और कुछ लोग इसमें करोड़पति बन चुके हैं। आज इसी क्रम में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उनका नाम शशांक है। पूरा नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ये प्राइवेसी रखनी पड़ेगी मुझे। उनका नाम शशांक है और लास्ट 2-3 साल से वो इस गेम को खेल रहे हैं और रोज़ इसमें वो पैसे लगाते हैं। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग वो 4 लाख रुपए इसमें लगा चुके हैं। अब इन पैसों को इसमें लगाने के बाद उन्हें क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, अभी थोड़ी देर में आप उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी में सुनेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल इजी लर्निंग हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से हमें कुछ संदेश मिला है या कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो चलो चलते हैं, उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी में हम सुनते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं उन शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो ड्रीम 11 को काफ़ी सालों से खेल रहे हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस, उनका ये सफ़र ड्रीम 11 के साथ कैसा रहा। सबसे पहले शशांक जी, आपका बहुत नमस्कार जी। शशांक जी, आपके सामने आज मैं आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है ड्रीम 11 के साथ, वो मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और धन्यवाद आपका जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझे। नहीं तो जो जीतते हैं खाली उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, कोई भी यहाँ पे कोई लॉस में रहता है उसके बारे में कोई नहीं पूछता। तो पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। जी शशांक जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। कितने साल से आप ड्रीम 11 खेल रहे हो? सर, समथिंग 3.5 साल हो गए। अच्छा, तो 3.5 साल में आपने पैसा भी इस पे लगाया होगा जी। और कितना पैसा आप अभी तक खर्च कर चुके होंगे? अगर आपके हिसाब से कितना पैसा आप इसमें लगा चुके होंगे? सर, इसमें एक्चुअल में कुछ टाइम तक लगाया था, 1 महीने तक पैसे लगाए थे, ऐसे लगाए थे जैसे 1500 तक लग गए थे। लेकिन उसके बाद मेरे कम से कम 12 से 14 हज़ार रुपये आ गए थे। अच्छा, ठीक है सर। तो उसके बाद वो लालच आता है कि लालच वाली चीज़ है ये, तो लालच आता है। उसके बाद अब खेलते गए, 49, 39 ऐसे कॉन्टेस्ट चलते रहते उसमें। तो खेलते खेलते 3.5-4 साल हो गए, तो मेरे कम से कम 3.5 या 3.25 लाख तक लॉस हो चुका है। 3.5 से 3.25 लाख तक का आप इसमें गंवा चुके हो और जीतने का आपने मुझे बताया है कि 14,000 के आसपास आप एक बार जीते थे। क्या उसके बाद भी दोबारा जीतने का मौका मिला? नहीं। ओके, उसके बाद जो भी आप लगा रहे हो उसको गंवा रहे हो। जी। तो आप ये रोज़ लगाते हो? हाँ जी। तो ज़्यादा मैक्सिमम टीम्स आपने कितनी लगाई है और मिनिमम टीम्स कितनी लगाई है? मतलब कभी कोई मैच अगर चलता है तो सबसे कम टीम आपकी कितनी लगी हुई थी एक मैच में और सबसे ज़्यादा कितनी लगी हुई थी? सर, सबसे कम हम 2 से 4 टीम लगाते हैं, मैक्सिमम ऐसे लगाते हैं 18-20 टीमें। अच्छा, तो आपका इतने टाइम से आप लगा रहे हो, आपने खुद ही बताया कि 3 साल से आप खेल रहे हो, कभी भी आपको ऐसा लगा नहीं कि मैं 1 करोड़ रुपए जीत सकता हूँ? सर, जब स्टार्टिंग में लगता है, जब आप टीम बनाओगे, टीम जब लाइन अप होता है उस टाइम लगता है कि 1 करोड़ जीतेगा। लेकिन जब मैच में 6 से 8 ओवर के ही बीच में एंट्री आनी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, तो आपके दोस्त भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो खेलते हैं इस गेम को। काफ़ी सारे हैं। क्या आपने कभी उन्हें सलाह दी कि खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? नहीं सर, अब तो सलाह दे दी सबको। अब खुद भी नहीं खेलता हूँ और औरों को भी सलाह दे दी कि इन्हें कभी मत खेलना।
अच्छा, तो आपकी इनकम क्या होगी मंथली? अगर आप जो कमाते हो, जो आप काम करते हो, उसकी इनकम क्या होगी? कितना आप महीने में कमा लेते हो? हमारे यही है 30 से 35 हज़ार कमाते हैं महीने। और लगाया कितना होगा महीने में आपने? लगाए वही होगा 20 से 25 हज़ार रुपये कम से कम। ओके, तो 20 से 25 हज़ार रुपये आप खर्च कर जाते हो एक महीने में, तो इससे तो बड़ी दिक्कत आती होगी परिवार चलाने में। जी 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 और आपकी शादी हुई है? जी बच्चे भी हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। तो बड़ी दिक्कत होती होगी, इतना पैसा जब आप लगा लेते हो इस ड्रीम 11 में, तो उसके बाद परिवार को एक खुशियाँ नहीं दे पाते होंगे आप, क्योंकि आप 30 से 32 से 35 हज़ार जो भी आप महीने में कमाते हो, जी 25 से 30 हज़ार रुपये आप लगा रहे हो ड्रीम 11 में, जी। तो क्या ये सही है? नहीं सर, गलत है ये तो। तो आपको अब 3 साल के बाद पता चला है, 3 साल के बाद पता चला है कि नहीं, ये ड्रीम 11 पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। जी तो आपके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर मैं ड्रीम 11 में ये पैसे नहीं लगाता, 250-500 जो भी आप रोज़ लगा रहे हो, और इनको जमा करता, तो क्या कुछ अलग फ़ायदा होता फैमिली के लिए? जी जी। ये तो होता है, लेकिन अब ये बात तो आप पता चली, अब समझ में आएगी। सबको यही रिकमेंड करूँगा कि कोई ड्रीम 11 नहीं खेले। ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गए, जितने भी ऐप्स हैं ये सब बेकार है। तो मैं आपको क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ड्रीम 11 लोगों को बर्बाद कर रहे हैं? हाँ जी, 100% क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। ड्रीम 11 ने बर्बाद कर दिया, राइट? तो सबसे ज़्यादा युवा बर्बाद हो गए। हाँ, क्योंकि हम तो जैसे भी है कमा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि घर से मांग के ले रहे हैं, घर वालों से मांग के पैसे ले रहे हैं, तब ड्रीम 11 लगा रहे हैं, तो वो फिर बर्बाद हो रहे हैं। तो आपने ड्रीम 11 की तरह कोई और ऑनलाइन ऐप जो गेमिंग ऐप आते हैं, सट्टाबाजी वाले ऐप आते हैं, क्या उसको उसके बाद ट्राई नहीं किया? नहीं। यही एक ड्रीम 11 है जिसको आप खेल रहे थे। जी कहाँ से पता चला आपको कि ड्रीम 11 में इतने सारे पैसे जीत सकते हैं, यही ड्रीम 11 में इस तरीके से ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं? सर, जब देखा जाता है, जब पेपर में आता है, न्यूज़ में आता रहता है कि आज 1 करोड़ जीत गए, आज 2 करोड़ जीत गए, कोई उत्तराखंड से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, तो आदमी को लगता है, लालच तो हो ही जाता है आदमी को। तो शशांक जी, क्या आपको लगता है कि सरकार को भी इस चीज़ के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें युवा लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं? जी, सोचना चाहिए, लेकिन सरकार इसलिए नहीं सोच पा रही है कि उन्हें तो पहले 30% मिले। 30% एज अ टैक्स अमाउंट सरकार को जाता है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। उनकी तरफ से बर्बाद हो कोई, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। बट मुझे लगता है कि सरकार को फिर भी इसमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक मैच को करोड़ों लोग खेलते हैं, उसमें से एक ही बंदा होता है जो जीत पाता है करोड़ रुपए, बाकी 2 लाख 3 लाख 2-4 लोग जीतते हैं। उसके बाद जितने भी लोग हैं वो सारे बर्बाद होते जा रहे हैं। तो क्या सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए? 100% एक्शन लेना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। आपकी इस मुलाकात से, इस संदेश से मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और लोग शायद कोशिश करेंगे कि ड्रीम 11 को एक तरीके से खेलें, अगर खेलना ही है तो। आप क्या रिकमेंड करते हो कि क्या ड्रीम 11 लोगों को खेलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। आजकल का युवा, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भारतीय युवा जो है बहुत जल्दी, मतलब ऑन द स्पॉट पैसा कमाना चाहता है कि किस तरीके से एक झटके में हम करोड़ों रुपए जीत जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता आपके कहने के हिसाब से। बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं आपका यूट्यूब चैनल को और आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जो आपने हमारे बारे में सोचा और पूछा हमसे ये बात। नहीं तो आज के टाइम में कोई नहीं पूछता। किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ तो टीम बनाने के लिए बोलेंगे, लेकिन आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शशांक जी, अब आप आज या कल, अभी जो हमारी वीडियो बन रही है, इससे पहले आपने ड्रीम 11 पे कब खेलना छोड़ा, या आप अभी भी खेल रहे हो? 2 से ढाई महीने हो गए कि हमने छोड़ दिया। अच्छा, 2-2.5 महीने हो चुके हैं आपको, तब से आपने छोड़ दिया है। तो उसके बाद आपने कोई परिवर्तन देखा है अपनी लाइफ में? हाँ सर, क्यों नहीं है परिवर्तन। जो पैसा जा रहा था वो हमारा सेव हो रहा, उसको आप अब सेविंग कर रहे हो, सेविंग कर पा रहे। तो इससे तो परिवार भी खुश होगा। जी क्या आपकी वाइफ ने कभी मना किया इस गेम को खेलने के लिए? जी। तो आप माने नहीं उनकी बात? सर, सामने तो रहते नहीं, हम अपने काम पे रहते तो उन्हें पता नहीं चल पाता। अच्छा, ये और रीज़न है। तो कभी आपकी बात हुई होगी मैडम से कि भाई मैं ये गेम खेलता हूँ, हो सकता है एक दिन 1 करोड़ रुपए जीत गया, इस तरीके के सपने आपने उनको दिखाए? हाँ सर, वो सारे देखते हैं आज के टाइम में। अच्छा, तो यही सोच के मैम ने भी, शायद आपकी जो धर्मपत्नी जी है, उन्होंने भी कभी मना नहीं किया होगा। हाँ। शायद उन्होंने भी यही बोला होगा कि खेल लीजिए। सर, एक्चुअल में क्या है, इसमें 49 से आप 59 रुपीज़ से लगता है कि कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन ये जब लगाते जाता आदमी लगाते जाता तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती, इसलिए आदमी को पता नहीं चल पाता।
चलिए, तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे जितने भी युवा हमारे, खासकर उत्तराखंड के युवा है, उत्तराखंड में क्रिकेट का बहुत बड़ा मीन्स लोगों के अंदर एक पैशन है क्रिकेट के प्रति, तो लोग उसी को सोचते हुए लोग रोज़ क्या करते हैं, अपने ड्रीम 11 पे पैसे लगा रहे हैं। इवन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 7-8 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं और वही पैसे वो ड्रीम 11 में गंवा रहे हैं। तो उनके लिए आपका ये क्या संदेश है? संदेश यही है सर कि कोई भी इसमें पैसा न लगाए, क्योंकि ऐप बर्बाद कर देगी। और ये हम गारंटी दे सकते हैं 100% कि इसमें आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा जब आप ड्रीम 11 पे पैसे लगाते थे, आपने खुद ही बोला अभी कि 3, साढ़े 3, 4 लाख के आसपास आप इसमें गवा चुके और सिर्फ 14,000 रुपये आपका आया। तो अगर हम माइनस करते हैं तो 14,000 अगर जाते हुए तो फिर भी आप 3.5 लाख रुपए इसमें हार चुके हो। वही अगर 3.5 लाख रुपए अगर हम या आप लोग जमा करते तो कहीं ना कहीं ये फैमिली के और हमारे काम आती। यही आपका कहना है? जी जी जी। अच्छा, तो जैसा कि शशांक जी मैं देख पा रहा हूँ कि आपने गर्दन झुका दी है और मतलब मुझे लग रहा है कि आपके कहीं ना कहीं आंसू से आ रहे हैं। और कोई बात नहीं, ऐसा होता है इन लोगों को। मैं आपकी इस वीडियो को देख के पक्का हमारा युवा ज़रूर सोचेगा कि नहीं, इस गेम को खेलना है, क्योंकि ये बर्बादी इस गेम में हो रही है। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, इन शशांक जी की स्टोरी को सुन के खुद ही उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं और ये नहीं चाहते हैं किसी भी युवा को कि वो इस तरीके के गेम में अपने पैसे डुबाएं। कोई बात नहीं शशांक जी, ऐसा होता रहता है और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि अब आप जो भी करें, जो भी कमाएं, उसको अच्छी जगह लगाएं। इस ड्रीम 11 में इस तरीके से पैसे बर्बाद ना करें। और उठिए शशांक जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने वैसे भी छोड़ दिया, आप इस तरीके से बर्बाद नहीं हो रहे हो। तो कोई बात नहीं शशांक जी, ऐसा होता है लाइफ में। अब आपको सबक सीख मिल चुका है और आपने लोगों को भी यही संदेश दिया है कि नहीं, इस तरीके के गेम में अपना पैसा नहीं लुटाएं। शशांक जी, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जब हम कोई टीम बनाते हैं, इसमें अपनी 11 सदस्यों की टीम बनाते हैं और ड्रीम 11 के बीच में कुछ हेरा फेरी करता है, क्या इसमें टीम एडिट होती होगी? हाँ जी, होती है सर। इसमें आप कैसे इस दावे को कह सकते हो सर कि हाँ, इसमें एडिटिंग होती होगी? क्या आपने कभी देखा है, क्या आपने कभी महसूस किया है अपनी टीम के बारे में? एक्चुअल में क्या होता है सर, 1 करोड़ टीमें हैं। आप शशांक जी थोड़ा सा लाउड बोलिए। जब 1 करोड़ टीमें हैं तो आप कैसे देख पाओगे उसमें? लेकिन मैंने 100 से 100% टीमें लगा के देख ली और हर तरीके से लगा के देख ली। जो 0.1% प्लेयर होता है, ये बॉलर होता है, उससे भी हमने कैप्टन, वॉइस कैप्टन बना के देख लिया है। तो मैंने हर तरीके से देख लिया। जिस प्लेयर का पता नहीं होता वो बाद में जब वो कोई या तो विकेट लेता है या तो रन मारता है, तो जब ये होता है तो उसमें वो नंबर 1 पे आ जाती थी। तो आपने एक दिन में मैक्सिमम कितनी टीमें बनाई? मैंने तो एक दिन में 80 टीमें भी बना रखी। तो आप एडिट कर पाए? आपने 80 की 80 टीमें एडिट कर दी थी या दोस्तों से करवाई है? वो खुद ही करी मैंने। अच्छा, तो आपने मतलब वो 20 मिनट, 20-25 मिनट का जो टाइम मिला उसमें ही आपने कर दिया फटाफट से। मतलब आपने टीम का सारे तरीके से टीम बना ली है, ऑलराउंडर को भी कैप्टन बनाया, बैट्समैन को भी बना लिया, बॉलर को भी बना लिया। बट आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि ड्रीम 11 कहीं ना कहीं बीच में टीम को एडिट कर पाते हैं। उसमें कुछ होता है, उसमें ठीक है बीच में। तो चलिए, ये पब्लिक भी देख रही होगी, पब्लिक भी समझ जाएंगी इस सब चीज़ों से कि यहाँ अगर हम पैसा लगाते हैं तो मतलब बर्बाद ही होना है। आबाद होने के चांसेस कितने % चांसेस आपको लगते हैं कि इसमें कोई करोड़पति बने? 0.5%। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है शायद, अब जाके उसके बाद ही आप ये बता पा रहे हो कि 0.5% इसमें लोगों को जीतने के चांसेस हो रहे हैं। तो शशांक जी, आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब इन सब चीज़ों में, ऑनलाइन सट्टेबाजी में, ऑनलाइन गेम्स में आप पैसे नहीं लगाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से देखेंगे। अंत में क्या हाँ, वो जो आपके बाकी जो मैं अगली वीडियो में दर्शकों को ये दिखाऊंगा, जितनी भी आपने अभी तक टीम बनाई है वो सारा आपके पास रिकॉर्ड होगा। टीमों का रिकॉर्ड है। हाँ, तो वो हम चाहेंगे कि हम पब्लिक के सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपका रिकॉर्ड दिखाएंगे कि कब से आप टीम लगा रहे हो, कितना आपने इसमें पैसा लगाया है और कितना आपने इसमें कमाया है, जिससे कि पब्लिक को भी एक यकीन आ जाए कि हाँ, इस तरीके से बर्बाद भी लोग इस ड्रीम 11 में हो रहे हैं। ठीक है, तो दर्शकों को लास्ट में एक संदेश क्या देना चाहोगे? मैं ये देना चाहूँगा कि कोई ड्रीम 11 में टीम नहीं लगाए। ड्रीम 11 ही या किसी भी ऑनलाइन सट्टेबाजी में? ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, MPL हो गया,
जितने भी ये गेम्स वाले हैं ये किसी में कोई पैसा बर्बाद ना करें। तो आप यही सलाह दे रहे हो कि साथ में अपनी मेहनत करते रहें, जो मेहनत कर रहे हो उसी कमाई में खुश रहिए, या फिर अलग कुछ और करने की करें, लेकिन ऑनलाइन ऑन द स्पॉट पैसा कमाने की होड़ में न भागें। नहीं, वो सारा तो चलिए, सट्टेबाजी है वो एक तरफ से। सट्टेबाजी है पे। तो शशांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज मेरे को आपने समय दिया आपके पास आने के लिए। जैसा कि आपको बताएं, बहुत दूर से मैं आपको मिलने आया हूं और आपका मैंने काफ़ी समय भी ले लिया है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये वीडियो पसंद आएगी और दर्शक समझ पाएंगे कि हमें आगे से इन सब चीज़ों में, इन सब ऑनलाइन सट्टेबाजी में नहीं पड़ना है और अपनी लाइफ को अपने कमाए हुए जो जेन्युइन तरीके से हम पैसे कमा रहे हैं उसी में चलेंगे। ठीक है शशांक जी, धन्यवाद। आपका आगे आपके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद।